एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं संबंध के बिना शादीशुदा जिंदगी क्यों और कैसे होती है। जी हाँ, अक्सर बहुत सारे लोग शादी इसीलिए करते हैं ताकि आगे वो संबंध बना सके, आगे जाके वो शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रह सके। बट बहुत सारी शादियां ऐसी होती है जो बिना संबंध के ही रह जाती है। उनके बीच प्यार होता है, उनके बीच सब कुछ होता है, बस उनके बीच जो पर्सनल लाइफ है वैसा कुछ नहीं होता। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों उनकी बेडरूम लाइफ इतनी खराब है कि वहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है? ऐसा क्यों? उसी के बारे में हम एलिबरेटली बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली काम करती है, बहुत सारी चीज़ें फिजिकली काम करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मे भी हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। काफ़ी एक्सपेक्ट्स में ऐसी प्रॉब्लम काउंसलिंग के साथ साथ सॉल्व हो जाती है, बट सब केस में नहीं होता, कुछ केस में डेफिनेटली होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम कुछ रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों कपल्स के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनते, क्यों उनकी शादीशुदा जिंदगी बिना संबंध के रह जाती है। रीजन नंबर 1, कोई एक अगर शारीरिक तौर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो वो फिर संबंध बनाना ही छोड़ देता है। यानी कि अगर कोई पुरुष जो है वो उसके अंदर कोई कमी हो, किसी पुरुष के अंदर अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो कि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो संबंध बना सके, या उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो इसको कंटिन्यू कर सके, या फिर अगर उनको किसी भी तरीके की उनको जल्दी झड़ जाने की समस्या होती है, या उनको थोड़ी बहुत ढीलेपन की समस्या होती है, तो इस केस में क्या होता है कि वो फिर संबंध बनाना ही छोड़ देते हैं कि और धीरे धीरे ये क्या होता है कि और ज़्यादा डेवलप कर जाता है, और ज़्यादा डेवलप कर जाता है। शुरू में ये तो थोड़ा बहुत था, आगे जाके वो एक प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है और वो फिर कपल संबंध बनाना ही छोड़ देते हैं। दिस इज द नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 इज मेंटल अटैचमेंट अगर ना हो। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अरेंज मैरिज में होते हैं, लव मैरिज में भी हो, पर धीरे धीरे उनकी मेंटल अटैचमेंट खराब हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ प्यार में नहीं रहते, उनके बीच प्यार या तो कभी तैयार ही नहीं होता या कभी होता ही नहीं है। शुरू में फिर भी चलो एक आकर्षण के साथ वो लोग संबंध बना भी लेते थे, पर धीरे धीरे जब मेंटली वो प्रॉपर डिटैच हो जाते हैं तो धीरे धीरे संबंध बनाना भी पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। खास तौर से जब उनके बीच एक बच्चा आ जाता है, जो फीमेल पार्टनर है वो पूरी तरीके से अपने बच्चे को लेकर सेपरेट हो जाते हैं और वो अपने हस्बैंड से, अपने पति से फिर इस मामले में प्रॉपर डिटैच हो जाते हैं। उनके बीच लाइबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है, उनके बीच सब कुछ ठीक होता है, पर संबंध नहीं बनते। नंबर 3 वो है उनकी कोई रुचि नहीं होती। बहुत सारे मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में, जिनके शरीर में वो रुचि ही कभी नहीं हुई कि वो संबंध बनाए। प्रेशर से शादी भी कर लेते हैं। वो एक्चुअली बहुत लोग सोच भी नहीं पाते, जानते भी नहीं है कि उनके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं। जब वो शादी करते हैं शुरू में फिर भी चलो वो लोग बना लेते हैं, पर धीरे धीरे उनकी जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। फीमेल के लिए क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी बॉडी उस हार्मोन को प्रॉपर डिक्रीज़ कर देती है, और मेल पार्टनर भी जब धीरे धीरे वो ना सुनता रहता है, जब प्रॉपरली उन दोनों के बीच रिलेशन बनना एकदम कम हो जाता है, तो दोनों की ही जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाती है। एक की इंटरेस्ट पूरी कम हो जाती है और दूसरा पार्टनर फिर इसके साथ संबंध बनाता ही नहीं है। तो प्रॉपर बिना एनी रिलेशनशिप ये शादी आगे चलती जाती है। एक और रीज़न है इसके पीछे, और वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यानी कि जो मेल पार्टनर है वो किसी जॉब की पर्पस या कोई बिजनेस पर्पस वो घर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। शादी तो कर लेता है बट कभी कभार घर आना, इसी रीज़न से बच्चे भी हो जाते हैं, इसी बीच संबंध में बच्चे भी आ जाते हैं, तो वो अपनी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ के साथ अपनी लाइफ जीता है, और घर में जो फीमेल पार्टनर होती है वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ जी रही होती है, और
धीरे धीरे उनके बीच बिल्कुल ही मतलब कि शुरू में फिर भी जब भी वो घर आते हैं रिलेशन पहले बनता था और फिर आगे जाके बनना ही बंद हो जाता है। और ख़ास तौर से ऐसा तब होता है जब कोई थोड़े एज में आके शादी करते हैं, आफ्टर 35 आफ्टर 40 अगर कोई शादी करता है तो शुरू में फिर भी आगे जाकर रिलेशन बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है, एक बहुत सीरियस रीज़न होता है, वो है किसी भी तरीके की बीमारी, शुगर हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो या किसी भी तरीके की बीमारी हो। सबसे पहले ये उनके इस इंटरेस्ट को लूज़ कर देता है। उनके बॉडी में वो जो हार्मोन्स होते हैं जो उनकी इस चीज़ में रुचि को बढ़ाता है, उस हार्मोन को बिल्कुल गिरा देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे दोनों की ही, और दोनों की ना भी सही, सब इंसान ऐसे नहीं होते जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाए, सब ऐसे नहीं होते जो बाहर संबंध बनाएं। तो वो फिर धीरे धीरे इसी के साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं और बिना रिलेशन के शादी फिर आगे बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे आजकल सभी को बीमारी कोई ना कोई पकड़ ही रही है। किसी को शुगर है तो किसी और को ब्लड प्रेशर है, किसी को ब्लड प्रेशर है तो किसी और को फिर थायराइड है। तो कोई ना कोई दोनों के बीच कोई डिजीज़ हो जाती है और फिर वो संबंध बनाना छोड़ देते हैं। और एज गैप एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, यानी कि फीमेल पार्टनर कम एज में है, मेल पार्टनर ज़्यादा एज में है। वैसे ही फीमेल को अगर इसमें इंटरेस्ट ना हो तो वो इंटरेस्ट को लूज़ कर देती है और फिर इन दोनों में रिलेशन बनना भी बंद हो जाता है। एंड लास्ट, बहुत सारे फीमेल पार्टनर को संबंध बनाने से ही डर लगता है। ये एक दूसरी तरीके की बीमारी है जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस में एलिबरेटली बात करी है। ये एक शारीरिक समस्या है जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर को काफ़ी पेन होता है और वो फिर रिलेशन बनाने से काफ़ी डरते हैं। बहुत बार चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती है अगर अच्छी तरीके से डायग्नोस हो, ट्रीटमेंट हो, बट सब इसके बारे में इतना सोचते नहीं है। ये एक टैबू टॉपिक है जिसकी वजह से इसके बारे में बात भी नहीं करता कोई, और बहुत लोग झगड़ा करते हुए ही एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द प्राइम बेसिक रीज़न के लोग बिना संबंध के रह जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, अगर साइकोलॉजिकल रीजंस हो तो देयर हैव लॉट्स ऑफ सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन यही है कि अगर आप मेंटल डिटैच हो तो वहाँ पे अगर आप अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करते हो तो उस केस में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर शारीरिक तरीके से कोई प्रॉब्लम हो, लाइक बीमारियाँ, तो शुगर के केस में अगर आप शुगर को कंट्रोल करते हो, बहुत सारे खान पान ऐसे होते हैं जो आपके शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप इस हार्मोन को बढ़ाते हो अपने शरीर में, जिस हार्मोन की वजह से आपकी इंटरेस्ट कम हो रही है, तो हार्मोन बनने के साथ साथ आपकी इंटरेस्ट भी डेवलप करने लगती है और आप फिर वापस से एक संबंध बनाने का स्टार्टअप कर सकते हो। अदरवाइज शारीरिक समस्या अगर किसी भी तरीके की हो, जिनको थोड़ी बहुत लूजनेस की प्रॉब्लम है कि संबंध बनाते बनाते लूज़ हो जाता है, या फिर जिनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उनके केस में भी अब वो अगर अच्छे से सलाह लेते हैं, अच्छे खान पान का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में भी उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कोई भी प्रॉब्लम से भागना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। सोल्यूशन वही होता है कि आप इसको सोल्यूशन की तरह ही लो, ट्रीटमेंट करो। आप इससे भाग रहे हो कि संबंध नहीं बनाना है, बल्कि आप ये तो कर सकते हो कि हमें संबंध बनाना है तो हमें रीजंस को भगाना है। अगर आपकी शारीरिक समस्या है तो उसको क्योर करो, मेंटल प्रॉब्लम है उसको क्योर करो, या दूसरी रीज़न हो सकते हैं लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ते हैं तो किसी और से मेंटल कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि उनकी अपनी मैरिड लाइफ में वो रिलेशन उनका नहीं है, वो अलग चीज़ है डेफिनेटली, बट ये चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आप ऐसी मैरिड लाइफ में हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ, डू सब्सक्राइब ऑल्सो, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती हूँ जो मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।